लेट्स गेट स्टार्टेड। पैसिव। पहले हम पैसिव को समझेंगे। पैसिव चीज़ क्या है, आइटम क्या है। देखिए, ग्रामर का एक रूल होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, तो व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज़ यहाँ पर एक लड़की है, मैं इस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, या मेरी शॉर्ट फिल्म है, मैं उस शॉर्ट फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं इस क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ये सब सब्जेक्ट्स हैं ना। मैं जो बात करूँगा, अगर मैं कहता हूँ कि माई मोबाइल, ये भी मेरा सब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ योर हाउस, ये भी मेरा सब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ यू, ये भी सब्जेक्ट है, अगर मैं कहता हूँ शी, ये सब सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात करूँगा वो सब्जेक्ट। मैं कहता हूँ मेरी ज़मीन, वो भी सब्जेक्ट। ये ग्रामर कहता है सब सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक लोचा है। लोचा मतलब एक ट्विस्ट है, प्रॉब्लम है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट ही किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। इस पे गौर फरमाइएगा कि अगर सब्जेक्ट ही किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे ये लड़की है, इसका नाम रीमा है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट ही किसी एक्शन को परफॉर्म करे, मतलब रीमा ने किसी को स्लैप कर दिया, रीमा ने कुछ बोला, रीमा ने कुछ पकाया, रीमा ने किसी को किक किया, लात मारी। तो यहाँ पर ये जो लात मारना, खाना पकाना, कुछ बोलना और ये स्लैप करना, ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? ध्यान दीजिए, रीमा हर्सेल्फ। रीमा खुद कर रही है। तो हम रीमा के बारे में बात कर रहे थे, तो रीमा सब्जेक्ट थी। अब ये सब्जेक्ट ही किसी एक्शन को परफॉर्म भी कर रहा है। तो अब इस तरह की जितने सेंटेंस होंगे इंग्लिश में, वो सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्टिव। हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज, मैंने एक इंग्लिश शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। इनको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। तो कोई बोले कि भाई एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या है, तो एक्टिव का मतलब जिसमें सब्जेक्ट ही डूअर हो। आम भाषा में क्या बोलेंगे? काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट ही डूअर हो, तब वो सेंटेंस एक्टिव कहलाता है। एम आई क्लियर यस सर। टू यू? Yes, sir. Yes. ओके जी। अब पॉइंट टू बी नोटेड विलॉट, अगला जो पॉइंट है वो ध्यान दीजिए। अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि उस सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, तब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में कहलाता है। पैसिव वॉइस कहलाता है।
यानी कि जब सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए, रिसीवर बन जाए, तब वो पैसिव वॉइस होता है। अभी रीना सब कुछ कर रही थी, अब यही रीना है। हम अभी भी रीना के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं रीना कल डांट सुन गई, तो बताओ रीना ने काम को किया कि रीना ने रिसीव किया? सोचिए। रिसीव किया। रिसीव किया। मैं कहता हूँ कि भाई कल मेरे मोबाइल को रिपेयर कर दिया गया, तो मेरा मोबाइल किसी को रिपेयर किया कि मेरा मोबाइल खुद हो गया रिपेयर? खुद हो गया। खुद हो गया सर। तो अभी भी मैं अगर मैं मेरा मोबाइल बोलूँगा तो मेरा मोबाइल सब्जेक्ट है, रीना सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर है? अगर ये रिसीवर है तो फिर क्या, तो वो सेंटेंस किस में बनना चाहिए? पैसिव। जब हम कोई ईमेल लिखते हैं तो ईमेल लिखते समय हमें एहसास हो जाता है कि हम डूअर को दिखाना चाहते हैं या रिसीवर को दिखाना चाहते हैं। तो ऑफिस वगैरह में लोग डूअर को ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, ज़्यादा वो काम दिखाते हैं जो काम रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं, अगर डूअर को दिखाना हो, ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए, भाई कोई झाड़ू लगा रहा है कहीं कुछ चल। अगर डूअर को दिखाना हो तब एक्टिव वॉइस का यूज़ करेंगे। अगर रिसीवर को दिखाना हो तब पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे। एकदम हाईलाइटेड है। कैसे पता चलेगा? मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप मुझे बताएं कि कौन डूअर है कौन रिसीवर है, कौन एक्टिव है कौन पैसिव है। पहचान कौन? ठीक है, चलिए। एक लड़की का नाम है रेशमा। सेंटेंस है, रेशमा ने मेरी इंसल्ट कर दी। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। कैसे पता चला? रेशमा डूअर है सर इसमें। सब्जेक्ट इज डूअर। तो यहाँ हम रेशमा की बात कर रहे हैं। रेशमा खुद किया है। रेशमा ने ही एक्शन को परफॉर्म किया, रेशमा इज ए डूअर। तो यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट हमारा कौन है? रेशमा। और रेशमा ही क्या है? डूअर है। डूअर। फिर ये सेंटेंस, अतः ये सेंटेंस किस में बनेगा? एक्टिव वॉइस में। सही पकड़े हैं? अब मैं कहता हूँ रेशमा को किडनैप कर लिया गया। अभी भी मैं रेशमा की ही तो बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट तो रेशमा ही है। तो कैसे पता चला? अभी भी रेशमा है, ऊपर भी रेशमा है। रेशमा के ऊपर काम हुआ बोले तो रिसीवर। रेशमा रिसीवर है। वो भाई साहब कह रहे रेशमा के ऊपर काम हुआ। मनीषा रेशमा के ऊपर काम हुआ। गुड वन। सब्जेक्ट रेशमा है, अब रेशमा कुछ कर नहीं रही है। रेशमा क्या है जी? रिसीवर है। रिसीवर। यानी कि सही पकड़े, रेशमा के ऊपर ही काम हुआ है। हुआ क्या ये? पैसिव वॉइस। ये ऑडियो बन गई, पैसिव वॉइस। इरिटेटिंग ऑडियो आपको।
अपर्णा कौवा बोल रहा है, बंद कीजिए। काला कौवा बोल रहा है आपकी तरफ। तो यहाँ पर वो रिसीवर है, तो हम समझ जाएंगे कि पैसिव है, और जब हम समझ जाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर ही तो लगाने हैं, तो आप समझ जाओगे। अब ये सवाल है किनके लिए? हाँ जी, फील्ड ऑफिसर के लिए। मैनेजर साहब कहाँ गए आप? अमरदीप। सर मेरे घर में ब्रूम हो रहा है इसलिए मैं म्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। मुझे बस बताना, आप बताइए कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, कि उसके पास एक कार है, इसका पैसिव बनाइए। नहीं होगा सर, ओनली एक्शन में। ये तो नहीं होगा ना सर। तो इससे एक और नोट तैयार होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन के पैसिव नहीं बनते हैं, नहीं होते। याद रखिएगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड पे रहिए। अगला पॉइंट और ख़तरनाक है, वो पॉइंट है जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उस सेंटेंस का पैसिव भी नहीं बनेगा। अगर मैं ये ओपन चैलेंज आप सबको देता हूँ कि भाई इसका पैसिव बनाओ, चेंज टू पैसिव, आप थक जाओगे लेकिन पैसिव नहीं बनेगा। सिंपल है। रमेश वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इसका पैसिव बना कर दिखा दीजिए। नहीं बनता है सर, बट मुझे डाउट रहता है मेरा सर कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्कूल ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब अभी किसी ने कहा था ना एक्शन का बनेगा, तो ये वेंट एक्शन ही तो है, बनाइए। वही क्वेश्चन है सर, बट यहाँ पर स्कूल शायद ऑब्जेक्ट नहीं होता है सर, होता है। बनाओ मनीषा, बनाइए। अपर्णा, संगीता जी बनाइए। ऑब्जेक्ट नहीं है। हम देखो रमेश की बात भी कर रहे हैं, रमेश डूअर भी तो है, रमेश गया, देखो रमेश ही तो डूअर है। सर डूअर नहीं है। कुछ कहना है आप लोगों को? नहीं सर, आप ही बताइए। सर तो इससे ऊपर जो मैंने लेक्चर दिया कि डूअर सब्जेक्ट हमारा डूअर होगा तो एक्टिव, रिसीवर होगा तो पैसिव, है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सेंटेंस के, दूसरे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। इस सेंटेंस में आप लोगों ने ऐसे बचपन में पढ़ा है ना, सब्जेक्ट, इसको पढ़ा होगा वर्ब, और इसको आपके तमाम लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट कहा होगा, खुश हो गए होंगे। ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। आपको बताता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? रमेश। वर्ब क्या है जी? वेंट। और यहाँ पर ये जो आप टू स्कूल देख रहे हो, यहाँ अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ज़ीरो है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं। Sir, school. What is school then? आई एम जस्ट सेइंग द सेम। तो अब कोई बोलेगा कि ये हमने तो बचपन से यही सुना है, पागल है सारे लोग जो टू स्कूल को हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो ये जो टू स्कूल है, एक्चुअली ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है।
जो एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब मतलब एडवर्ब ऑफ लोकेशन, एडवर्ब ऑफ लोकेशन का काम कर रहा है। अब मैं कहीं पर आपको साफ सीधा लिख देता हूँ कि कभी भी प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मोनिका स्लैप्ड अ बॉय, मोनिका सब्जेक्ट, ये सर वर्ब, प्रीपोजिशन फ्रेजेस कभी बोलेंगे, इसको बोलेंगे। और ये जो अ बॉय है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। Object. देखो यहाँ बॉय नाउन है ना, कोई प्रपोजिशन लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ। मोनिका स्लैप्ड अ बॉय, इसमें ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव बन जाएगा। इसका आराम से पैसिव बन सकता है, लेकिन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो ध्यान से देखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और उसमें ऑब्जेक्ट लग ही नहीं सकता है। तो उन वर्ब्स वाले सेंटेंसेस के पैसिव कभी नहीं बनते हैं। उन वर्ब्स की लिस्ट में लिख देता हूँ। जैसे आ गया स्लीप, इसका पैसिव कभी नहीं बनेगा। जैसे मैं बोलूँ कि माई हस्बैंड स्लेप्ट इन माई सन्स बेडरूम। अब आपके दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और आपको लगता है वर्ब के बगल में जो आया वो सब ऑब्जेक्ट है। यही बचपन से पढ़ा होगा ना शायद, है ना? जो आया सब यस सर। यस सर। तो बस, तो बचपन की गलती भुगती है अभी। है ही नहीं ऑब्जेक्ट भाई, कहाँ है ऑब्जेक्ट? ही तो किधर है? ये सब्जेक्ट है, ये स्लेप्ट हमारा वर्ब है, और ये देखो क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लोकेशन दिखा रहा है, लोकेशन, यानी कि एडवर्ब बन गया ये। मेरा हस्बैंड सोया, कहाँ सोया? मेरे बेटे के बेडरूम में सोया। तो मैं आपको एक और कॉमन सेंस बताता हूँ, ऑब्जेक्ट पहचानने का कॉमन सेंस पहले यहाँ बता देता हूँ। कैसे पहचाने कि वर्ब के बगल में जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं? यही पहचानना है ना। कोई भी वर्ब के बगल में खड़ा हो जा रहा है, ये तो वही हो गया कि आपके बगल में जो लड़की खड़ी हो जाए वही आपकी वाइफ है। ऐसा थोड़ी होगा, आपकी वाइफ ही आपकी वाइफ होगी ना। यस। तो वही आप लोग कर रहे हो, जो वर्ब के बगल में सब आ जाए बेटा, सब ऑब्जेक्ट है। तो गलत है ये। तो कैसे पहचाने? तो देखिए, हम वर्ब से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। 2 क्वेश्चंस वर्ब से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? वर्ब से पूछेंगे। हम वर्ब से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर दोनों में से किसी एक का भी जवाब आ गया
आ गया, तो वो जवाब ही ऑब्जेक्ट होगा। अगर जवाब नहीं आया तब वर्ब के बगल वाला वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे पहला जो सवाल है वो whom से पूछेंगे। पहला सवाल whom से पूछना है। दूसरा what से पूछना है। दूसरा सवाल what से पूछना है। आप देखते हैं कि जवाब आता है कि नहीं आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, मोनिका स्लैप्ड राम, आप वर्ब से पूछिए कि हे वर्ब प्लीज़ टेल मी, मोनिका ने किसको मारा? मोनिका ने किसको स्लैप किया? अब वर्ब आपको आंसर क्या दे रहा है? राम को। यानी कि राम मेरा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है? राम ऑब्जेक्ट। सब पता चल गया। आंसर मिला ना? आंसर मिला। हाँ, होम से पूछ लिया, होम से क्वेश्चन किया, आंसर मिल गया। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ मोनिका स्लैप्ड इन द रूम, अब जरा सवाल पूछिए, हे वर्ब मोनिका किसको सोई? कुछ जवाब मिल रहा है? मिल रहा है? अब हमें तो होम से पूछना है। ये तो कहाँ का जवाब दे रहा है? मोनिका कहाँ सोई? तो कमरे में सोई। तो हमें कहाँ से सवाल नहीं, हमें सवाल किससे पूछना है? किसको और क्या, इन दोनों से ही सवाल पूछना। अगर इनका आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं मिलता है तो नहीं। तो मोनिका स्लेप्ट इन द रूम, किसको से जवाब तो नहीं मिला ना? आंसर मिला? आंसर नहीं मिला। अब व्हाट से सवाल करते हैं, व्हाट से पूछते हैं, हे वर्ब भैया मोनिका क्या सोई? कुछ मतलब बन रहा है इसका? नो सर। नहीं सर। आंसर है नो। तो जब आंसर आपको मिला ही नहीं, तो ये जो इन द रूम, जो वर्ब के बगल में इन द रूम है, अब कोई अगर कहेगा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको एक तमाचा मार सकते हो अंग्रेजी में कि हे मूर्ख, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वर्ब के बगल में जो आ जाएगा सब ऑब्जेक्ट थोड़ी हो जाएगा। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो लोकेशन को दिखा रहा है, लोकेशन को दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट अगर होता तो ये या तो whom या what दोनों में से किसी एक का जवाब जरूर मिल जाता। ये और अभी बता रहा हूँ, देखते रहिए। अगर मैं कहता हूँ कि she will kill a boy, अब मुझे पता नहीं कि ये जो किल के बगल में अ बॉय है ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो मैं सवाल करूंगा वर्ब से, हे वर्ब शी किसको मारेगी? जवाब में क्या मिल रहा है? बॉय। हाँ बॉय। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है? बॉय। बॉय। अगर मैं कहता हूँ मनीषा विल ईट समथिंग, अब मुझे जानना है कि जो समथिंग शब्द है ये वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो पहले तो मैं whom से पूछूंगा और फिर what से पूछूंगा, किसी एक का जवाब आना चाहिए। अगर मैंने पूछा कि हे वर्ब मनीषा किसको खाएगी, किसको खाएगी, आंसर में किसको का जवाब तो नहीं मिल रहा है। फिर मैं व्हाट से पूछूंगा, हे वर्ब मनीषा क्या खाएगी? जवाब में कुछ मिला? क्या मिला? समथिंग, कुछ तो खाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है?
समथिंग Something. है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव बन जाएगा। तो किस किस का ऑब्जेक्ट नहीं होता, मैं लिस्ट लिख रहा था। स्लीप के बगल में कभी मजा आ गया ऑब्जेक्ट सर, है। बहुत मजा आ गया। हर बगल वाला अपना नहीं होता, बहुत हाँ, अच्छे से सीख लिया है सर। ना, हर बगल वाला कोई आगे खड़ी हो जाएगी, अरे मैं तुम्हारी हूँ, अरे नहीं भाई, जांच करने दे पहले तो मेरी है कि नहीं, ये सीन है। लेकिन अब सर है, बात करने के टाइम में कैसे पूछेंगे, फिर कैसे हम वो फॉर्म करेंगे? रट जाएगा ना, फिर लिस्ट लिख रहा हूँ ना, पता चल जाएगा, बातों बातों ओके में पता सर, चल जाएगा। ठीक है। ये तो मैंने एक डीपली आपको समझाया कि अभी स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा ना, तो ये सही। नियम है। अब कैसे कोई ऐसा, आपने वो सुना है कि हीरे की कदर किसको होती है, Jolly. जोरी। जॉरी को। जौहरी को होती है। यानी कि अगर एक हीरा पड़ा है तो हमारे लिए तो एक ऐसे शीशे का चमकदार कुछ पत्थर जैसा होगा। जौहरी को कैसे समझ में आता होगा, वो कुछ पैरामीटर होगा ना कि अच्छा ये ऐसा दिख रहा है तो मतलब ये हीरा है। तो उसी मनीषा तरीके की से समझ आएगा। तो उसी तरीके से ये एक तरीका है जांचने का। अगर आप जौहरी बनना चाहते हैं तो ऐसे जांचे। वैसे रेडीमेड भी उपाय है। तो ऐसे वर्ब्स है जिनके बगल में कभी ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, उसके बगल में जो होगा वो कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अब कैसे होगा, जैसे स्लीप है। अब मैं कहता हूँ माई हस्बैंड स्लेप्ट इन माई सन्स बेडरूम, ये जो इन माई सन्स बेडरूम है ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आप जांच करके भी देख लो और बिना जांचे भी रट लो, स्लीप के साथ नहीं लगेगा। जांच कर देखो, हुम या व्हाट का जवाब मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा था। है ना। तो वैसे जांच भी सकते हो। और अब स्लीप, अब जब भी आपको स्लीप सुनाई देगा समझ जाओ कि अरे इसका पैसिव नहीं बन सकता। अगला वर्ड है गो। आप कितना भी कह लो कि आई विल गो टू मुंबई, बोलो देखो मुंबई एक नाउन है, नाउन ऑब्जेक्ट है। अरे भैया यहाँ टू पे भी तो ध्यान दो, है टू पे भी तो ध्यान दो। टू मुंबई क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो ये देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब, और ये क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक लोकेशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो कोई बोले कि इसका पैसिव बनाओ, जिंदगी में नहीं बनेगा, कैसे बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और आप हुम या व्हाट से जांच लो कि आई नाम का जो व्यक्ति है वो किसको जाएगा, वो क्या जाएगा, जवाब मिल रहा है क्या। हमेशा ये कहाँ का जवाब देता है, नहीं बनेगा। कम, कम का नहीं बनेगा। अगर मैं कहता हूँ कि यू शुड कम हेयर, अब आप कहोगे ये सब्जेक्ट, ये तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गया, और वर्ब के बगल में तो हर चीज़ ऑब्जेक्ट होता है। अरे भाई ऑब्जेक्ट नहीं है, हेयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, पता है ना, हेयर देयर एडवर्ब है। ये एडवर्ब कब से ऑब्जेक्ट होने लगा भाई। ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, नाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि कम का नहीं बनेगा। अब जांच लो ना, आपके पास हुम और क्या था, व्हाट है, जरा पूछ कर देखो। व्हाट। अब जरा वर्ब से पूछे, हे वर्ब, हे वर्ब, ये जो यू नाम का लड़का है ये किसको जाएगा, ये क्या जाएगा, आंसर मिल रहा है क्या। नहीं सर। तो कहीं से भी नहीं है, सोचो। तो कम, गो, स्लीप, इसके पैसिव मत बनाना, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। डाई, डाई का मतलब क्या होता है, मर जाना होता है ना, मरना। अगर मैं कहता हूँ कि माई नेबर डाइड यस्टरडे, या मैं यहाँ पर डाइड इन हिज रूम भी कह दूँ, मैं यहाँ पर डाइड ऑन द रूफ कह दूँ, मैं डाइड ऑन द ट्रेन कह दूँ, डज नॉट मैटर एट ऑल। मैं कुछ भी कह दूँ पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि डाई अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकता है। आप साबित कर दे लो, व्हाट और हुम है ना, बोलो कि हे वर्ब, हे वर्ब, मेरा पड़ोसी किसको मरा, मेरा पड़ोसी क्या मरा, आंसर मिला क्या। नो सर। तो इसका कभी भी पैसिव नहीं बन सकता है। तो जिस गली में आपका कोई रहता ही नहीं, कि क्या जाना है, जो पैसिव बनेगा ही नहीं तो पैसिव सोचना भी नहीं है। ठीक है जी, मजा आ गया सर। यस। ओके। और भी शब्द देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ सिट, सिट मतलब क्या होता है, बैठना।
अब कोई बोले भाई सिट का पैसिव बनाओ भाई, माई सन सैट ऑन द सोफा। अब कोई बोले इसका पैसिव बनाओ, लकीर के फकीर लोग कहेंगे देखो बच्चों माई सन सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अरे भैया किधर से ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका बनेगा क्या पैसिव? नहीं बनेगा। नहीं, नो सर। ये तो लोकेशन को दिखाता है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, वो एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ लिस्ट होते हैं, जैसे कि बहुत है, जैसे लाफ हो गया, छोटा मोटा भी लिख रहा हूँ, क्राई हो गया। क्राई का मतलब रोना, क्राई ज़्यादा चलता है। मैं बोलूँ कि मनीषा वॉज क्राइंग इन द किचन, मैं बोलूँ बनाओ पैसे, नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मनीषा किसको रो रही थी, मनीषा क्या रो रही थी, दोनों में से किसी का आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, मनीषा कहाँ रो रही थी और या क्यों रो रही थी, सबका आंसर मिलेगा। तो हमें तो भाई ऑब्जेक्ट के लिए दो ही चीज़ का आंसर चाहिए, एक वाट का और एक होम का, तो क्राई का पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते ठीक है। हैं। तो अभी आपको खुद ही पता चलता जाएगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग का नहीं बनेगा, पोजीशन का नहीं बनेगा, और ऐसे वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव नहीं बनेगा। तो उन वर्ब्स की लिस्ट और नाम मैं लिख देता हूं ताकि आप खुद ही ढूंढ लोगे। तो जिन वर्ब्स के पैसिव नहीं बनते हैं, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। ये कहीं भी किताब उताब में गूगल पे लिस्ट देख लेना। चलो, ये लेक्चर हो गया पैसिव पर। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। तो हमारा टारगेट आज क्या है? टेंस का पैसिव। पैसिव कितने होंगे? टेंस के होंगे, मॉडल्स के भी होंगे, यू नो, मॉडल्स के पैसिव होंगे। तो अभी हम टेंस के पैसिव पे काम कर रहे हैं। तो टोटल टेंस कितने होते हैं? 12। 12। और टोटल पैसिव कितने होते हैं? 8। 8। याद रखना, 4 पैसिव गायब है। तो अब हमारा टारगेट क्या है? अब 8 ही सीखना है, 8 स्ट्रक्चर है। तो हम सबसे पहला स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। पहला क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान देना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में एम, इज, आर लगता था कि नहीं लगता था? नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है भाई। मोनिका बाजार जाती है, मोनिका इज कि मोनिका गोज? क्या होगा? मोनिका गोज। एक्टिव वॉइस में ऐसे कर देता हूँ। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस, ई एस, यही था ना? यस सर। एस ई एस, कभी आई ई एस लगता है। ये सब एक्टिव वॉइस के नियम है। एक्टिव वॉइस में नेगेटिव में क्या लगता था? डोंट, याद करो, डोंट या डजंट लगता है। एक्टिव वॉइस में डू या डज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद है ना? यस सर। पूछे जाते हैं। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो आप इसका पैसिव करोगे, जब इस टेंस का पैसिव होगा तब एम, इज, आर लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। डोंट और डजंट चेंज होके बन जाएगा एम नॉट,
इज नॉट और आर नॉट, डू और डज, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, एम इज आर। तो देख लो, ये तो यूं हो गया कि दो भाई बचपन से एक ही साथ पले बड़े बड़े हुए, एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और दूसरा अभी भी सब्जी की दुकान खोल करके बेच रहा है। समझ रहे हो अंतर? यस सर। एक्टिव कह रहा है कि हट मैं तो डूडज लूँगा, मैं तो एसीएस लूँगा, इज़ारएम मैं नहीं लेता। पैसिव कह रहा है मैं तो लूँगा भाई, मैं तो इज़ारएम भी लूँगा। तो ये फ़र्क है गाइस, एक्टिव और पैसिव का। कितना बड़ा फ़र्क नहीं है, देख रहे हो, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अब मैं सेंटेंस लिखूँगा, आप मुझे बताना कि वो एक्टिव साउंड कर रहा है कि पैसिव साउंड कर रहा है। तो हमारा टेंस अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको पहचानना है। मेरा दोस्त रोज रोज खाना पकाता है, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव है। एक्टिव है सर। एक्टिव सर। आर यू श्योर? यस यस। सर। यस सर। ठीक है, ये एक्टिव है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है? माई फ्रेंड माय फ्रेंड कुक फूड। कुक्स फूड कुक्स फूड एवरी डे। डेली। लेकिन अगर हमें ऐसा बोलना हो, मेरे दोस्त को हर रोज डांटा जाता है, अभी अपने Passive. दोस्त की बात कर रहा हूँ, अब क्या हो गया ये? पैसिव। पैसिव पैसिव हो गया। तो जब ये पैसिव होगा तो फिर इसका नियम भी होगा, पैसिव का स्ट्रक्चर भी होगा। अभी मैंने कहा कि पैसिव अपने साथ ये जो सब्जेक्ट है, अच्छा ये सब्जेक्ट अब डूअर नहीं रहा, अभी क्या हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर। रिसीवर। अब ये अपने बगल में एम भी लेगा, इज भी लेगा, आर भी आर। लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेगा। ऐसे ज़रूरत पड़े, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़रूरत पड़े तब बाई प्लस डूअर दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ज़रूरत ना हो तो मत दिखाइए। ये स्कूल नहीं है कि दिखाना ही दिखाना, एकदम फलाने के द्वारा मैं कहीं पर लिख देता हूँ। रियल लाइफ में बार बार द्वारा नहीं बोला जाता है, ये सब किताबी बातें हैं। बचपन में हमें बिना द्वारा के पैसिव होता ही नहीं था, याद करो स्कूलों में। यस सर बिल्कुल सर। द्वारा का ऐसा द्वार बना दिया था कि उस द्वार से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। अब आ जाइए रियल लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ। तो अब अगर मुझे बोलना है कि मेरे दोस्त को डांटा जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा, माई माय फ्रेंड। फ्रेंड इज स्कॉल्डेड। अब मैं इज लगा सकता हूँ, माई फ्रेंड इज स्कॉल्डेड डेली। पैसिव हुआ कि नहीं हुआ बॉस? देखिए हो गया सर। यस सर। यस सर। तो बताइए, मेरे कमरे को हर संडे साफ किया जाता है, एक्टिव या पैसिव? माय रूम पैसिव। पैसिव है सर। माय रूम माई रूम इज इज क्लीन क्लीन एवरी संडे। संडे। एवरी संडे। एवरी संडे। क्या मैं कहीं कोई द्वारा दिखा रहा हूँ? नो सर। नो सर। अगर ये स्कूल होता तो आपको एक्टिव देता, कहता है इसको कन्वर्ट करो पैसिव में, अब बिना द्वारा के बनता ही नहीं। रियल लाइफ में हमें कोई ये नहीं कहेगा कि एक्टिव से पैसिव बनाओ। रियल लाइफ में जब हम किसी को ईमेल लिखेंगे ना, हमारे मन में अपने आप पैसिव पैदा होगा। कोई नहीं है जो हमें बोलेगा बनाओ इसको, पैसिव ही पैदा होगा। सर जितनी भी जो चीजें हैं, थिंग्स हैं, ये तो पैसिव में ही जाएंगी ना, क्योंकि खुद तो कभी कुछ करेंगी ही नहीं है। 100% जितनी भी चीज़ें हैं वो तो डूअर बन ही नहीं सकती हैं। अब मैं बोलूँ कि मेरा मोबाइल है, तो मेरा मोबाइल खुद तो कुछ करेगा नहीं, तो इसका पैसिव बन सकता है। बट मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब
जब कोई एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई एक्शन अपने आप हो जाए उसे करने वाला कोई ना हो, तब उस सेंटेंस में हमें लिविंग या नॉन लिविंग सब्जेक्ट दिखाई देता है, लेकिन उसका पैसिव नहीं बन सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत दिनों से एक कुर्सी पड़ी हुई है, एक चेयर है, बहुत दिनों से चेयर है। अचानक एक दिन वो कुर्सी टूट गई, तो ये अपने आप टूटी, किसी ने तोड़ा इसे? ये अपने आप टूटा, देख रहे हो? अब मैं अगर बोलूँ कि भाई यार मेरी कुर्सी टूट गई, बोलो कि भाई इसका पैसिव बनाओ, नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। साफ लिखा हुआ है, जब कोई एक्शन अपने आप हो जाए, उसे करने वाला कोई ना हो, तो उसका पैसिव नहीं बन सकता। याद रखो। मैं बोलूँ मेरा बलून उड़ गया, तो मैंने उड़ाया कि अपने आप उड़ गया? उड़ गया अपने आप, हाथ से छूटा, उड़ गया। तो इसका पैसिव बनेगा क्या? नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है। याद रखना, नो पैसिव, नहीं बनेगा। सर तो इसको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे। ये जैसा वैसा बनाओ ना, जैसा वैसा बनाओ। यस सर। जैसे आप अचानक कहते हो कि अरे यार मेरे बाथरूम की खिड़की टूट गई, कई वो होता है ना, ऐसा कहते हैं ना, किसी का नाम नहीं लेते, कोई डूअर ही नहीं है कि किसने तोड़ा, किसके द्वारा, कुछ नहीं, अपने आप अगर कुछ हो गया तो उसका नहीं बन सकता। अगर मैं कहता हूँ चिंटू गिर गया, किसी ने गिराया कि अपने आप गिर गया? खुद ही गिर गया ना, नो पैसिव नहीं बन सकता है, ख्याल रख लीजिए। आप सुबह सुबह कहते जा मेरा मोबाइल टूट गया, ओहो मेरा मोबाइल गिर गया, इसका पैसिव जिंदगी में नहीं बनेगा। आइए, ठीक है जी, अंदर घुसते रहिए अभी तो। अब आइए, जिसका पैसिव बनता है उस पर ध्यान मत दीजिए, वो तो अपवाद है, जिसका बनता है उस पर तो आइए। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव मिक्स्ड कर रहा हूँ, आपको बताना है क्या है। बताइए किधर एक्टिव है किधर पैसिव? सर उसे पीटा जाता है पैसिव, मेरा दोस्त बाजार जाता है एक्टिव। बना के देखते हैं इंग्लिश। पहले एक्टिव बाद में पैसिव। तो माय फ्रेंड गोज टू मार्केट, ही इज बीटन। अब देखिए, किधर एक्टिव किधर पैसिव? सर जब उसे पीटा जाता है पैसिव, हाँ जी, बाकी सब एक्टिव है। जब उसे पीटा जाता है व्हेन ही इज बीटन, उसे गुस्सा आ जाता है, ही गेट्स एंग्री, ही गॉट डेली रूटीन है सर, Gets और angry. कहाँ से? ही गेट्स एंग्री और सबको गाली देने लगता है, एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग। स्टार्टेड नहीं हो सकता, नहीं स्टार्ट होगा, डेली रूटीन है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी स्टार्टेड क्यों लेगा? गोज कम्स स्टार्ट्स, याद कीजिए, भूल गए क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट? बताइए कि मेरा बेटा हर रोज रोने लगता है, माय सन स्टार्ट्स क्राइंग कि स्टार्टेड क्राइंग, क्या होगा? ओके, अब बताइए अगला है starts crying. मेरे कपड़े वीक में 2 बार धोए जाते हैं, एक्टिव या पैसिव?
पैसिव पैसिव है सर, पैसिव है। माई क्लोथ्स आर माय क्लोथ आर आर वॉश twice in a week. मेरे मैसेजेस को चेक नहीं किया जाता है, एक्टिव या पैसिव? पैसिव है सर। मैसेज मैसेजेस आर नॉट Are not checked. चेक कितना प्यारा है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसके खानदान में कभी इज़-आर-एम नहीं आता था, उसका दूसरा भाई इज़-आर-एम लेकर आया है कि चल हट मैं तो लगाऊंगा। 2 भाइयों का बंटवारा है, ठीक है जी। एक कौन सा है, एक मुकेश तो एक अनिल है। चलिए अब है कि मेरे पति को उनके ऑफिस में, अब यहाँ मैं द्वारा जानबूझ के लगा रहा हूँ, उनके बॉस के द्वारा, यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट महसूस हो रही, द्वारा डांटा जाता है। अब कैसे उठाएंगे? My husband is माय हस्बैंड is scolded scolded माय बाय by by his boss in his office. ऑफिस किसी ने मान लो एक ईमेल लिखा कि डियर सर मैडम, मैं आपका ध्यान एक घटना की तरफ खींचना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स टुवर्ड्स दिस एन An incident इंसिडेंट जो हमारे कॉलेज कैंपस में हर रोज होता है, विच टेक्स प्लेस इन कॉलेज कैंपस ऑन अ, थोड़ा ईमेल की भाषा है ना, तो ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब तक कोई पैसिव नहीं था, अब पैसिव है कि जब भी कोई लड़की कॉलेज कैंपस में जाती है उसे मोलेस्ट किया जाता है। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, कैसे डालूंगा? whenever any girl girl any girls goes goes to college campus, campus उसे मोलेस्ट किया जाता है, she is molested। he is molested. गलत कमेंट उस पर किए जाते हैं, Wrong comment. रॉन्ग कमेंट obscene comments, Obscene comment. obscene comments are Commented. made, कह सकते हैं, obscene comments are made on them। उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, they are tortured. Mentally. अतः आपसे निवेदन है कि आप इस मामले की जांच करें। Therefore, Kindly. I request you to Therefore, I request you to look into the matter and resolve the issue। Resolve the issue as soon as possible। I look forward to hearing from you। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। एक छोटा सा ईमेल हो गया। इसका मतलब हो गया कि मैं आपसे रिप्लाई की उम्मीद करता हूँ फटाफट जवाब। तो जब हमें एक अच्छी अंग्रेजी आती है तो हम सर के बाद हैं, क्या कह रहे हैं? यस सर। सर देयरफॉर के बाद आई रिक्वेस्ट यू के जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपको अंग्रेजी आती है ना दोस्तों, तो आपकी ईमेल राइटिंग, एप्लीकेशन, मतलब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति कहलाते हो, हाईली क्वालिफाइड। इंग्लिश को आप हल्के में मत लिया करो। नेहा, ओ माय गॉड नेहा,